हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कार्बनिक यौगिकों का निरूपण कैसे करते हैं, कैसे उसको हम प्रदर्शित करते हैं, उसके सूत्र को। ठीक है, तो ये दो प्रकार से हम इसको निरूपित कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों के द्विमीमीय निरूपण हम कैसे करते हैं, 6 प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र। नंबर 2 है ग्राफिक फार्मूला या लुईस स्ट्रक्चरल फार्मूला, लुईस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, और इसे कहते हैं ग्राफिक सूत्र या लुईस संरचना सूत्र। इसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, आबंध रेखा संरचना सूत्र, और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, संघनित संरचना सूत्र, पॉलीगॉन फार्मूला, बहुभुज सूत्र। तो हम इसे डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में इसे 6 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक हम लेकर उसको दर्शाते हैं। पहले हम लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को हम आणविक सूत्र कहते हैं। या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि वह सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है उसे आणविक सूत्र कहते हैं। जैसे एथेन को हम C2H6 से प्रदर्शित करते हैं। ये एथेन है, एथेन। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल C2H5OH, या इसको आप सूत्र दिखाना है तो C2H6O लिख सकते हैं। ये आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार एस्टिक एसिड C2H4O2, ये है एस्टिक एसिड। ये यौगिकों के अणुसूत्र हैं। ठीक है, तो आणविक सूत्र जो यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे एथेन है तो एथेन का ये अणुसूत्र ये प्रदर्शित कर रहा है, निरूपित कर रहा है कि एथेन के एक अणु में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिलकर एथेन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H6O है। ठीक है, तो C2H6O ये दर्शा रहा है कि एथिल अल्कोहल के एक अणु में 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन विद्यमान है। इसी प्रकार एस्टिक एसिड का जो आणविक फार्मूला है C2H4O2। ठीक है, तो ये बता रहा है कि एस्टिक एसिड के एक अणु में 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन तथा 2 ऑक्सीजन विद्यमान है। ठीक है, तो ये रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला या इसे आणविक सूत्र आप कह सकते हैं। अब हम दूसरा लेते हैं ग्राफिक फार्मूला या लुईस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ग्राफिक फार्मूला में आप देखेंगे क्या होता है, इसी को जो आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र में एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम दर्शाते हैं, और ग्राफिक सूत्र में कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परस्पर जैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसमें परमाणु और बंध
दोनों को दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे C2H6 है तो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन, और प्रत्येक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें हम अणु में उपस्थित परमाणु तथा बंधों को भी दर्शाते हैं। ये हमारा क्या है, एथेन है। ठीक है, एथेन। और इसी प्रकार हम ये C2H6O को लेते हैं। अब आणविक सूत्र C2H6O है, ठीक है, लेकिन इसमें एथिल अल्कोहल नहीं हो सकता है और कोई यौगिक हो सकता है। ऐसे यौगिक हो सकते हैं जिसमें 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन विद्यमान होता है। तो देखते हैं इसकी संरचना। 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 और 1 हाइड्रोजन OH के रूप में विद्यमान होता है। और चूंकि यहाँ पर आप देखिए लुईस संरचना भी कहा गया है। लुईस में क्या करते हैं, हम आबंध के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को भी दर्शाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जिसको आप दिखाएंगे। इसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रहा, इस संरचना है एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार इसको हम और दूसरे रूप में दर्शा सकते हैं, जिससे इसका नाम बदल जाएगा। ये इस रूप से इस प्रकार भी हो सकता है, CH3। यहां ऑक्सीजन दोनों कार्बन के मध्य स्थित होता है। ठीक, ये इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका नाम होगा डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर। ठीक है, तो अणुसूत्र बताता है कि एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, और ग्राफिक सूत्र या लुईस संरचना सूत्र ये दर्शाता है कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनमें किस प्रकार का बंध होता है, एकल बंध होता है, द्विबंध होता है, त्रिबंध होता है, और प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। तो ये इसकी लुईस संरचना है। इसके बाद तीसरा है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में आप देखेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला में स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम दिखाते हैं परमाणु। ये ग्राफिक सूत्र जो होता है, इसको लिखने में थोड़ा सा सुविधाजनक है, इसलिए संरचना सूत्र में हम आबंध को न दिखाते हुए CH और CC बंध को दर्शाते हैं, बाकी H को हम आबंधित नहीं करते हैं, उसको हम CH2 CH3 के रूप में दिखाते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला में इसी एथिल अल्कोहल को हम लिख सकते हैं क्या, CH3 CH2OH। ठीक है, CH3 CH2OH। यहाँ पर CC बंध दिखाया जाएगा, बाकी H के जो आबंध ग्राफी में दिखाए गए हैं वो नहीं दिखाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तीसरा है स्ट्रक्चरल फार्मूला या संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में हम केवल
कार्बन के मध्य जो आबंध होता है उसको दर्शाते हैं, बाकी CH आबंध को नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे एथेन CH3 ये हो गया, ये संरचना सूत्र है एथेन का, इस एथेन का संरचना सूत्र। ठीक है, इसी प्रकार हम लेते हैं CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन का संरचना सूत्र है। प्रोपेन तो इसमें ग्राफिक में क्या था, ग्राफिक में C और H के मध्य भी बंध दर्शाए जा रहे थे, बट यहाँ आपको CH आबंध को नहीं दिखाना है। ठीक है, इस सूत्र में ये दिख रहा है कार्बन आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरे से 2 हाइड्रोजन, तीसरे से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोपेन हो गया। इसी प्रकार आप ले सकते हैं ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटीन 1 है, ब्यूटीन 1। ठीक है, ये ब्यूटीन 1 की संरचना सूत्र है। तो इस प्रकार से हम संरचना सूत्र में कार्बन के मध्य उपस्थित आबंध को दर्शाते हैं, CH आबंध को इसमें नहीं दर्शाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला, आबंध रेखा संरचना सूत्र। आबंध रेखा संरचना सूत्र है। आबंध रेखा संरचना सूत्र में हम कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, केवल बंध दिखाए जाते हैं बस। ठीक है, बॉन्ड दिखाए जाते हैं। अगर कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध है तो एक बंध दिखाया जाएगा बेटा, और यदि 2 बंध है, द्विबंध है तो 2 लाइन होगी, 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 लाइन होगी। इसमें केवल बॉन्ड दिखाए जाते हैं, और जहां 2 बंध एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वहां कार्बन होता है, और कार्बन की शेष वैलेंसी के बराबर उचित संख्या में कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित होगा, बट इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आबंध रेखा संरचना सूत्र में, जैसे ये एथेन है तो इसको हम ये बस, अगर एथिल एल्कोहल है, कार्बन और कार्बन के साथ लगे हाइड्रोजन को आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, इसमें केवल बॉन्ड दिखाए जाते हैं, और जहां पर ये बंध का सिरा होता है वहां कार्बन होगा। अब जैसे यहाँ है तो यहाँ एक कार्बन होगा, और कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, एक संयुक्त है, एक कार्बन यहाँ होगा। ठीक है, तो दो कार्बन है, दोनों एकल बंध से जुड़े हैं। यहाँ इसकी 3 संयोजकता बच रही है, तो यहाँ समझ लीजिए 3H होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन की 2 संयोजकता संयुक्त है, तो यहाँ पर CH2 होगा। ठीक है, बट आबंध लाइन संरचना सूत्र में एथिल एल्कोहल को हम इस प्रकार से दिखाएंगे, जैसे ये और यहाँ पर OH, ये है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला है, एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार अगर आप आइसो ब्यूटिल एल्कोहल कहा जाए, आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल
कहा जाए। इसका मतलब है कि आइसो का मतलब दो कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा होगा इससे CH3 ये CH3 यहाँ पर CH होगा, फिर CH2, इतने को हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, ये इतना आइसो है और ब्यूटेन का मतलब चार कार्बन, तो ये 1 2 3 4, ये हो गया आइसोब्यूटेन और OH ग्रुप लगा होगा, इसको कहते हैं आइसोब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे प्रोपीन यहां पर एक द्विबंध होगा, ये हो गया प्रोपीन। इसी प्रकार अगर आप कहते हैं ब्यूटीन 2, तो ये होगा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और यहां बीच में ब्यूटेन 2 है, डबल बॉन्ड। ये हो गया ब्यूटेन 2 की संरचना, ब्यूटेन 2 के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो आबंध रेखा सूत्र में हम क्या करते हैं, कार्बन और कार्बन के साथ लगे हाइड्रोजन को विलुप्त कर देते हैं, उसको नहीं दिखाते हैं, केवल बॉन्ड दिखाए जाते हैं। और बॉन्ड का जो सिरा होता है जहां वो एक दूसरे को काटते हैं या एक किनारा, ये सब सी को प्रदर्शित करता है, और जो शेष वैलेंसी होती है वो हाइड्रोजन की उचित संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, इसके बाद कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला संघनित संरचना सूत्र। संघनित संरचना सूत्र में क्या होगा, जैसे ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, संरचना सूत्र है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन परमाणु के मध्य बंध को दिखाया जाता है। ठीक है, संघनित मतलब कंडेंस जिसको कर दिया जाता है, इसको और सरल कर दिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके बंध को नहीं दिखाते हैं, कार्बन परमाणु के मध्य जो एकल बंध होता है उसका रिप्रेजेंटेशन हम नहीं करते हैं, केवल अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो दिखाए जाएंगे बस। ठीक है, जैसे अगर हम कंडेंस्ड की बात करें, कंडेंस्ड फार्मूला की बात करें, तो ये संघनित फार्मूला, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसके मध्य उपस्थित बंध को हटा देना है। जब आप इसके बंध को हटा देंगे तो ये थोड़ा सा पास आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं CH3। ठीक है, अब यहां पर भी यही किया जाएगा। ये प्रोपेन है, स्ट्रक्चरल को हम संघनित का उदाहरण बना देते हैं। प्रोपेन था, आपने देखा, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 तो इस कार्बन परमाणु के मध्य जो बंध था उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, उसको यहां कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में नहीं दर्शाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपेन। ओके, अब जैसे ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन में हम क्या करेंगे, अभी आपको बताया गया कि सिंगल बॉन्ड जो है वो हट जाएगा, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड दिखाया जाएगा। कंडेंस्ड फार्मूला में सिंगल बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड
या ट्रिपल बॉन्ड है उसे दर्शाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ब्यूटेन 1, ब्यूटेन 1। इसी प्रकार प्रोपाइन हम उदाहरण लेते हैं, तो प्रोपाइन में फार्मूला होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये है प्रोपाइन। इसको कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, संगणित संरचना सूत्र। संगणित संरचना सूत्र में कार्बन कार्बन, देखो स्ट्रक्चरल और संगणित में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। और वो डिफरेंस क्या है, उसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध दिखाए जा रहे थे, एकल बंध भी दिखाया गया, द्विबंध भी दिखाया गया, त्रिबंध भी दिखाया गया। यहाँ जो था कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध ये सब दिखाए जाते हैं। बट कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध है तो वो नहीं दर्शाया जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो वो दिखाए जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड दिखाया जाएगा। ये आपका है प्रोपाइन। ठीक है, तो ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके बाद पॉलीगॉन फार्मूला। पॉलीगॉन फार्मूला इसको कहते हैं हिंदी में बहुभुज सूत्र। बहुभुज सूत्र ये आपको साइक्लिक कंपाउंड में मिलेगा। साइक्लिक जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उसमें आपको बहुभुज मिलते हैं। बहुभुज संरचना सूत्र आप देख लेंगे। बहुभुज संरचना सूत्र में ये इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक भुजाएं होती हैं उसे हम बहुभुज फार्मूला कहते हैं, और ये हमें साइक्लिक में मिलते हैं। ठीक है, साइक्लिक जानते हैं ना, जैसे कार्बन कार्बन मिलके गोला बना ले, जैसे 5-6 बच्चे हों और एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का हाथ पकड़ ले तो क्या हो जाएगा, एक रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। उसको हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण होता है, जैसे बच्चे पहले गोला बना के खेलते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए और एक गोला बन गया, उसी प्रकार कार्बन कार्बन जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक रिंग बन जाता है। ठीक है, और ये रिंग किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये 4 कार्बन परमाणुओं का हो सकता है, 3 का हो सकता है, और भुजाएं हो सकती हैं 6। ठीक है, और तो कई भुजाएं इसमें आपको मिलेंगी। इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन फार्मूला। पॉलीगॉन फार्मूला बहुभुज सूत्र। इसमें कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे जहां पर 2 आबंध एक दूसरे को काटते हैं वहां C होगा, और जो शेष वैलेंसी हैं उसके अनुसार कार्बन के साथ उचित हाइड्रोजन की संख्या होगी, क्योंकि कार्बन अगर कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कार्बन 100% और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी लगा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बनिक यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन के साथ आप जहां भी देखेंगे वहां कार्बन है तो हाइड्रोजन है, कार्बन है हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम पॉलीगॉन फार्मूला कहते हैं। बहुभुज 1 2 3 4 भुजाएं इसमें हैं, इसमें 1 2 3 भुजाएं हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 7 भुजाएं हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? पॉलीगन। और अगर इससे कोई दूसरा परमाणु लगा है तो उसको हम दर्शाते हैं। ठीक है, ये है। इसी प्रकार ये आपका है, यहां पर CH3 लगा होगा, यहां CH3, यहां पर कार्बन होगा, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां जो वैलेंसी 2 बच रही है तो 2 हाइड्रोजन यहां लगा होगा, 2 हाइड्रोजन इस पे लगा होगा। यहां कार्बन जो है इसकी चारों वैलेंसी संयुक्त हो गई है तो यहां हाइड्रोजन नहीं होगा। यहां पर 3 वैलेंसी बच रहे हैं तो CH3 हो जाएगा, यहां CH3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर जहां दो बंध आपस में एक दूसरे को काटते हैं वहां पर कार्बन होगा और कार्बन के साथ उसको उसकी संयोजकता को संयुक्त करने के लिए उचित हाइड्रोजन लगा होगा। इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होगा? इसको साइक्लोब्यूटेन कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ये हो जाएगा डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, डाइमेथिल 1 कर सकते हैं आप, 1 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, यहां पर 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन या क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी कह सकते हो, साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक, तो इस प्रकार से इसे हम बहुभुज सूत्र कहते हैं या पॉलीगॉन फार्मूला। ये केवल चक्रीय यौगिकों में या साइक्लिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हम आज आपको ये भी बताएंगे कि अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम इसको कैसे निरूपित करते हैं। तो 3 डायमेंशनल के लिए देखेंगे आप 3-dimensional representation of organic molecule. Organic molecule. ठीक है, 3-dimensional representation of organic molecules, इसको हम भिन्न प्रकार से दिखाते हैं। इसमें कार्बन दिखाएंगे और ये बॉन्ड लाइन H हो गया। इसके बाद इसको एक डैश बेस से दिखाते हैं। डैश बेस और एक सॉलिड बेस। सॉलिड बेस ये सॉलिड होगा। ठीक,
ये h हो जाएगा। तो यहां पर जो इस तल पर है, जो बॉन्ड इस तल पर है, उसको हम एक बॉन्ड लाइन द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें ये जो दर्शक की ओर होता है, इसको हम सॉलिड वेज से दिखाते हैं। और ये जो डैश वेज है, डैश वेज, ये इस तल के विपरीत अंदर साइड से होता है, ये दर्शक से दूर होता है, ठीक है। जिसमें डैश ये दिख रहा है, ये लग रहा है कि ये दूर है, तो ये अंदर वाले तल की तरफ होगा, उधर, और ये बाहर निकल के इधर होगा, ठीक है। इसको हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, त्रिविमीय निरूपण। हेलो